A very good morning to all of you, and a warm welcome to our morning analysis session. Let's start with SGX Nifty. SGX Nifty is right now at 26.5, so it is saying a flat opening, clear flat opening today. Okay, and if we see global indices, these are partially positive, mostly positive, we can say. So we can say there is a positive sentiment from global indices as well as futures are negative, but very very slight negative. So this global indices is saying a positive. So we can say that the opening will be flat or a slight positive. I mean very slight positive. Okay. Then if we see FIDI data, so FIDI data is saying us ओवरऑल नेगेटिव ही सेंटिमेंट क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, आप चाहे आप निफ्टी को देख लीजिए, चाहे आप बैंक निफ्टी को देख लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव ही है। इवन अब बस इतना सा डिफरेंस है कि जो निफ्टी है वो बेटर, सॉरी, बैंक निफ्टी है वो बेटर पोजीशन पे है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। बिकॉज यहाँ देखिए आप दोनों में बहुत अच्छी खासी सेलिंग हुई है, चाहे आप ऑप्शंस ले लीजिए चाहे फ्यूचर्स ले लीजिए। निफ्टी 50 के दोनों ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स दोनों में अच्छी खासी सेलिंग हुई है कल। ठीक है, एफआई मार्केट में। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है अकॉर्डिंग टू एफआईडीआई डेटा, यहाँ पे भी एक जो हम हमेशा सम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना एक रफ एनालिसिस प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये भी बहुत थोड़ा सा ही पॉजिटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव की तरफ ज्यादा है ये सेंटीमेंट। उसके बाद क्विकली अगर हम चेक करते हैं हमारा ओआई डेटा, तो ओआई डेटा में, सॉरी मैंने लॉग इन नहीं किया है आज, गिव मी 1 मिनट, लेट मी लॉग इन। 1 सेकेंड। ओके, दैट्स 1 मिनट, लेट मी ओपन माई ऑथेंटिकेटर। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट आज नेगेटिव ही है, तो पॉसिबिलिटी है कि लेट्स सी चार्ट्स क्या कहते हैं एंड ओआई डेटा क्या कहता है। बिकॉज एज आई सेड कि 90% जो चीज़ें चेंज होती हैं वो ओआई डेटा के अकॉर्डिंग होती है। तो लेट्स सी हाउ ओआई डेटा विल वर्क इन टूडेज सेशन। सो इट्स डन। यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को। तो अगर आप निफ्टी को चेक करोगे तो निफ्टी का ओवरऑल जो डेटा था पूरे दिन का, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्लियरली हमको दिख रहा है। अगेन अगर आपका कॉल ओआई ज्यादा है, ठीक है, कॉल ओआई ज्यादा होने का मतलब होता है कि मार्केट में कॉल राइटर्स ज्यादा है। कॉल राइटर्स का मतलब कॉल सेलर्स ज्यादा है। ठीक है, तो वो लोग आपके लिए सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा है, कॉल ओआई ज्यादा है। दैट मीन्स कि हमारे पास रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। ठीक है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ये हमारे को जो फिगर्स है उससे भी दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप डायग्राम पे जाएंगे तो डायग्राम में भी आपको क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे हर स्ट्राइक प्राइस पे करंटली यहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो निफ्टी। लेकिन इसके बाद में अगर आप देखोगे हर स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कॉल राइटर्स बैठे हैं और इंक्रीज भी हुए हैं ऑन द लास्ट डे। मतलब कल का जो दिन था उसमें बढ़े भी हैं, एंट्री भी लिया है बहुत अच्छा खासा, एंड पुट राइटर्स ने अच्छा खासा एग्जिट किया है। तो यहाँ पे एग्जिट एग्जिट किया है पुट राइटर्स ने और एंट्री किया है कॉल राइटर्स ने। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो कि 26,000, 26,000 2 दिन पहले बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, बट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है सेम लेवल। दैट मीन्स कि अभी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो ये बन रही है कि इससे ऊपर जाना इज अ टफ फॉर निफ्टी 50। सेम अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर पोजीशन पर है। ठीक है, वहां जितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस है यहाँ पे उतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस अभी नहीं है तो भी थोड़ा सा दूर है। यहाँ पे 59,500 और 60,000 के बीच में ही चल रहा है मार्केट पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 56,500, और सॉरी 59,500 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड 60,000 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज। तो अभी भी ये ऑलमोस्ट सेम ही लेवल शो कर रहा है। ठीक है, ऑल्दो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है एंड सपोर्ट वीक है अभी भी निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों के डेटा के लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्विकली चार्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ लेवल्स डेली बेसिस पे जो मैं ड्रॉ करती हूँ मैंने कर रखा है। प्रीवियस डे हाई लो, यस, दोनों में प्रीवियस डे हाई लो को हमने मार्क कर रखा है। उसके अलावा करंट लेवल के अकॉर्डिंग कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं ऑन द यूजिंग फिब।
ठीक है। उसके बेसिस पे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ही ज्यादा क्लियरली स्ट्रांगली हमको मिल रहे हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज और वेरी बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करने के लिए है कि जो अभी निफ्टी जो है वो उस लेवल के आसपास है जो कि हम लास्ट फ्यू डेज से डिस्कस कर रहे थे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो लोअर साइड वाला लेवल है, ऑलमोस्ट वहां पे निफ्टी स्टैंड कर रहा है। क्लियरली देखिएगा आप, हमने जो ऑब्जर्वेशन था, हमारा एक लेवल इंटेक्ट था पिछले कुछ दिनों से, दैट इज 25,800 के आसपास का, 25,780 850 के आसपास का। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी इज एट 25, अगर आप करंट इसका लेवल देखोगे तो 25,868। तो ये एक बहुत क्रिटिकल लेवल पे अभी है। ठीक है। तो हमको ये इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ये अगर इसके नीचे जाता है और यहाँ 780 के नीचे स्ट्रॉन्ग ग्रीन रेड कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो हमको थोड़ा सा कॉशियसली देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पिछले काफी दिनों से मैं आपको यही बोल रही थी कि ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग हमें मिलती है स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की 780 के, तो हो सकता है कि मार्केट का डायरेक्शन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पे भी देखोगे, जैसे अगर मैं इसको लेट्स से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे हायर हाइज मिल रहे थे। ठीक है। लेकिन ये जो लेवल है, ठीक है, इसके नीचे अगर हमको क्लोजिंग मिल जाता है स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का, तो फिर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो ये लेटेस्ट जो लास्ट अगर 1 आवर के बेसिस पे देखते हैं, या इसको आप 4 आवर के बेसिस पे भी देखोगे, तो ये आपका लो था। इस लो को अगर ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग मिलती है और सस्टेन करता है, तो फिर हमारा बायस भी चेंज हो जाएगा, मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। एंड देन फिर हमारा जो मार्केट है, पॉसिबल ये है कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ा सा डाउन साइड के मूवमेंट्स को हमको देगा। तो इस चीज को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। ये जो लेवल हमारा था जिसको हम काफी दिनों से मार्क करके चल रहे थे, वो अभी भी इंटैक्ट है अभी तक तो। ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ही मार्केट है, अभी क्लोजिंग यही दिया है कल। लेकिन आज का दिन प्रोबेबली ये डिसाइड करेगा कि मार्केट अब आगे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। पॉसिबल अगर यहाँ से रिवर्सल ले लेता है, ठीक है, तो हो सकता है कि हमको वापस हमारा जो बायस पॉजिटिव बायस चल रहा है वही कंटिन्यू रहे। लेकिन यहाँ किसी अगर नीचे क्लोजिंग दे दिया विद स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, प्लस अगर सस्टेन करता है मतलब वहीं पे मेंटेन रहता है, तो फिर हमारा बायस चेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो अभी तक था वो नेगेटिव हो जाएगा। एक और चीज जो मुझे पर्सनली मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, हो सकता है कि अभी यहाँ से या तो ये नीचे ब्रेक कर देगा तो डेफिनेटली नेगेटिव हो गया, या फिर हमको यहाँ पे हो सकता है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल जाए आगे आने वाले दिनों में। जैसे ये देखिए, यहाँ से ये गया, ये ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया कि नीचे आया, पॉसिबल है कि वापस यहाँ पे से जा करके सेम लेवल 26 to 28 को टच करके नीचे आएगा। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाएगा। बट अगेन वह हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो एक बियरिश पैटर्न होता है, तो उसके बाद में वापस मार्केट के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट my observation. Once again, this session is not for buy sell recommendation or call put recommendation. This is only analysis session जिसमें हम SGX निफ्टी ग्लोबल डेटा, FIDI डेटा एंड OI डेटा के बेसिस पे एस्टिमेशन प्रिपेयर करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी एक एनालिसिस देखते हैं कि हमारा आज का मार्केट का बेस क्या होने वाला है। और आजकल हम OI डेटा को भी देखते हैं, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं, या ये एनालाइज करते हैं, ना डिसाइड करते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि अभी मार्केट करंट मार्केट, अभी तो हमने देखा है कि कल क्या हुआ था, लेकिन OI डेटा को हम कंटिन्यूसली वॉच करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग प्लान करते हैं कि क्या हमारा ट्रेड हो सकता है, क्या बेटर अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब कर सकते हैं। ओके, सो ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। हैव अ प्रॉफिटेबल डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड बाय।